नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में रैपिडेक्स रेल को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। बता दें कि ये ट्रेन पहले चरण में गाजियाबाद से दुहाई तक चलेगी। इसका किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। 17 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन मिनटों में पूरी करेगी। रैपिडेक्स को देश की मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। ये भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन है जिसे नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। इसके संचालन के बाद से मेरठ गाजियाबाद में आर्थिक विकास की रफ्तार पकड़ने की भी उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के बाद अब आरआरटीएस ट्रेन को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। अभी कुछ समय पहले ही एनसीआरटीएस ने रैपिड रेल का नाम बदलकर रैपिडेक्स किया था। सभी कोच और स्टेशन पर यही लिखा हुआ है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार राज्यकर्मियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिवाली के पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। केंद्र के ऐलान के बाद यूपी सरकार के वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्ताव के तहत 12 लाख शिक्षकों, कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनरों का 4% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए लागू होगा। पिछली अवधि का एरियर भी कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा। इस संबंध में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से शीघ्र मंजूरी दिए जाने की बात कही जा रही है। योगी सरकार ने इससे पहले इसी साल मई में महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी थी। जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की फाइल को सीएम योगी की मंजूरी के बाद अमली जामा पहनाया गया था। 15 मई को सीएम योगी ने डीए और डीआर में वृद्धि की फाइल को मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्य कर्मियों का डीए बढ़कर 42% होने को मंजूरी मिली। लेते हैं आज की तीसरी खबर। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में मुफ्त राशन योजना की सफलता के बाद अब बीजेपी सरकार की नजर बड़े पैमाने पर आयुष्मान योजना के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर है। इसके लिए योगी सरकार बड़े तौर पर जनता को लाभ दिलाने के लिए काम कर रही है और महिला राशन कार्ड धारकों को सीधे योजना से जोड़ेगी। राज्य के 3.19 करोड़ पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों में से कुल 13.74 करोड़ लोगों को भी जल्द ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड उन परिवारों के लिए बनाए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपए से कम है। भिखारियों से लेकर भूमिहीन मजदूर, कुली या पल्लेदार, फेरी वाले, रिक्शा चालक, जूते की मरम्मत करने वाले, घरेलू कामगार, स्वच्छता कार्यकर्ता, कुष्ठ और एड्स रोगी, अनाथ बच्चे, परित्यक्त महिलाएं आदि घरेलू राशन कार्ड धारकों के लिए पात्र है। अब राज्य सरकार जल्द ही राशन कार्ड धारकों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने का फैसला लेने जा रही है। लेते हैं आज की चौथी खबर। प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उच्चतम शिक्षण योग्यता अधिकतम 12वीं पास होगी। स्नातक, एमए व उच्च डिग्री धारक आवेदन नहीं कर पाएंगे। समान प्रकृति के कामों के लिए अब समान पदनाम, न्यूनतम शिक्षण अर्हता व न्यूनतम मानदेय भी तय होगा। बता दें कि प्रदेश के सरकारी विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए कार्मिकों को सेवा में रखे जाने की व्यवस्था है। काफी दिनों से कर्मचारी संगठन आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले कर्मियों के शोषण व उत्पीड़न की शिकायतें करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे। इसके बाद शासन के श्रम विभाग ने मौजूदा व्यवस्था में सुधार के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया था। लेते हैं आज की पांचवी खबर। यूपी नेडा की राज्य स्तरीय समिति ने कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपए के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन 12 परियोजनाओं से 93 टन सीबीजी तथा 44 किलो लीटर बायोडीजल का उत्पादन प्रतिदिन प्रदेश में होगा। राज्य सरकार द्वारा पहले ही 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिन पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। अब तक यूपी सरकार द्वारा कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे 1271 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यूपी नेडा को प्राप्त हुए हैं।
इसमें से लगभग 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत बायो ऊर्जा क्षेत्र के हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोडीजल तथा बायोकोल के प्लांटों की स्थापना हेतु 354 निवेशकों ने अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए यूपी नेडा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें से 80 परियोजनाओं को यूपी नेडा स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लेते हैं आज की अगली खबर। कॉटन की कमी को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के परिधान एवं वस्त्र विज्ञान विभाग ने इंद्रजौ वृक्ष से एक ऐसा धागा तैयार किया है जो कि कॉटन के मुकाबले में काफी बेहतर साबित होगा। इस धागे को तैयार करने में लगभग 1 साल का समय लगा। प्रोफेसर के मुताबिक ये धागा काफी अच्छा है और इससे बनने वाले कपड़े भी काफी अच्छे साबित होंगे, जो लोगों के लिए काफी आरामदायक होंगे। परिधान एवं वस्त्र विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु पांडे ने बताया कि इंद्रजौ वृक्ष से निकलने वाली फलियां में फाइबर पाया जाता है। इस फाइबर में कॉटन जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं। इन प्रॉपर्टीज को निकालकर और कपास के रेशों के साथ मिलाकर कॉटन से भी बेहतर धागे को तैयार किया गया है। इस धागे से बने कपड़े काफी सॉफ्ट हैं। इसके अलावा ये धागा स्ट्रेचेबल भी है। लेते हैं आज की 7वीं खबर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मीटर रीडिंग का कार्य विद्युत सखियों के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कराए जाने का निर्णय लिया है। पावर कॉर्पोरेशन ने इस निर्णय को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए मीटर रीडिंग कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी जिलों की एक ग्राम पंचायत में एक विद्युत सखी को मीटर रीडिंग के लिए लगाया गया है। जैसे लखनऊ के शक्ति भवन में हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच एक संयुक्त बैठक की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में एक ग्राम पंचायत में मीटर रीडिंग का कार्य विद्युत सखियों द्वारा कराया जाएगा। मिशन निदेशक ने बैठक का संदर्भ देते हुए प्रदेश के 75 जिलों की एक पंचायत की एक विद्युत सखियों का चयन कर उनकी सूची पावर कॉर्पोरेशन को भेजी है। लेते हैं आज की 8वीं खबर। वाराणसी में आयोजित होने वाली देव दीपावली को गोरखपुर के हवन कप इस बार और खास बनाएंगे। यहाँ की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए इस नए उत्पाद की आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया गया है। 1000 हवन कप वाराणसी भेजे जाएंगे। ऑर्डर देने वाले की ओर से महिलाओं को बताया गया है कि इस हवन कप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वलित करेंगे। ऑर्डर मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं और तेजी से इसे पूरा करने में जुटी हुई हैं। इन्हीं महिलाओं ने गाय के गोबर से हवन कप तैयार किया है। इस कप को तैयार करने में गोबर के साथ ही अगरबत्ती में मिलाए जाने वाले तेल का मिश्रण भी है। हवन कप में हवन सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी इस हवन कप को प्रज्वलित करने से हवन का अनुभव होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रारंभ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3,08,663 किसानों द्वारा धान बिक्री हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है तथा 22,082 कृषकों से 13,648 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। गत वर्ष इस अवधि में 332 किसानों से 1,614 मीट्रिक टन खरीद की गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक किसानों के हित में धान की आवक के दृष्टिगत पूर्वी यूपी के लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव तथा अयोध्या संभाग के जनपद सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी में धान की खरीद 20 अक्टूबर यानी आज से प्रारंभ होगी। इसके लिए उक्त जनपदों के जिलाधिकारियों को क्रय केंद्र क्रियाशील कराते हुए किसानों से धान की खरीद प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन जनपदों में किसान 20 अक्टूबर से धान बिक्री कर सकते हैं। लेते हैं आज की 10वीं और आखिरी खबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के शोधार्थियों ने ग्रीन केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर शुद्ध नैनो कणों का संश्लेषण किया है। संश्लेषित नैनो कणों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गतिविधि देखी जा रही है। अब तक के शोध कार्य में पाया गया है कि नैनो कण कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कैंसर के खतरे व डायबिटीज को कम किया जा सकता है। केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने बताया कि संश्लेषित नैनो कणों की कई तकनीक से जांच की गई है। नैनो कण अमरूद और चाय की हरी पत्तियों के अर्क से बनाए गए हैं। नैनो कणों को कम लागत, कम समय और प्रदूषण रहित रसायनों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिससे नैनो कण किसी भी उत्पाद में बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के सूक्ष्म जीवों को खत्म करने में उपयोगी हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।